कि काफी दिनों से ना तो वहाँ कोई आ रहा है, ना कोई भी अधिकारी या ना कोई डॉक्टर वहाँ पे है, मतलब काफी दिनों से, और ना ही उसकी मरम्मत करवाई जा रही है। हमारे यहाँ काफी सारी बीमारियाँ इस टाइम है, जैसे कि हर घर में डेंगू चल रहा है और ज्यादातर लोगों को खांसी आ रही है, ठीक है, फ्लू टाइप से। तो हम खांसी की दवा लेने जाओ कि भैया बच्चन खांसी आ रही सिरप दे दे, या कोई सियाने खांसी आ रही सिरप दे दे, सिरप नहीं दे रहे, है ही नहीं। अच्छा देख, अगर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर नहीं है तो फिर आखिर इस अस्पताल की साफ सफाई, डेंटिंग पेंटिंग और डॉक्टर की नियुक्ति क्यों नहीं है? इसका जवाब प्रशासन को देना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार हेल्थ न्यूज़ में फिर आपके साथ तथ्य के तहत एक सरकारी अस्पताल से, जिस अस्पताल में कुछ सालों पहले बनकर तैयार हुआ और कई सालों तक यहाँ पर कोई भी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हो पाई, जिससे आइए पूछते हैं इन महिलाओं से, जो महिलाएं अस्पताल के बिल्कुल निकट और करीब की रहने वाली हैं, कि डॉक्टर कब से नहीं आ रहे हैं? डॉक्टर तो 2-3 महीने से नहीं आ रहे हैं। अच्छा, मरीज यहाँ पर जो मरीज आते होंगे तो पूछकर चले जाते होंगे? वो तो है ही, आते हैं चले जाते हैं। तो आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि रोज अस्पताल खुलना चाहिए। डॉक्टर की नियुक्ति होनी चाहिए या नहीं? नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ के सभी लोग चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? डॉक्टर की नियुक्ति होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए। होनी चाहिए। डॉक्टर की नियुक्ति होनी चाहिए ताकि हमारे इस ग्राम सभा को एक लंबी बीमारी से सुरक्षित किया जा सके। महीने हो गए हैं, डॉक्टर नहीं आ रहा है। कम से कम 3-4 महीने हो गए। डॉक्टर की मांग है आपकी? हाँ जी। तो मरीज यहाँ पर आते जाते रहते हैं क्या? आते हैं। क्या चाहती है, इस अस्पताल में डॉक्टर को डेली बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए? बिल्कुल बैठना चाहिए। तो अभी तक डॉक्टर नहीं था, तो उस बारे में क्या कहेंगी आप? हम लोगों का जो जब इलाज नहीं हुई है, वही सही सलामत थे। तो आपको यहाँ पर डॉक्टर नहीं मिलते थे? ना। तो दवाओं की कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? क्या दवाएं जब आप लेने जाती हैं तो प्रशासन के माध्यम से दवाओं की सही व्यवस्थाएं हैं या नहीं है? हमें तो दवा है ही नहीं, कहीं है ही नहीं। क्या बोल दिया? खुजली की दवा है नहीं। अच्छा, ये बोला था उन्होंने। हाँ। चलिए कोई बात नहीं, यह दवा के लिए इस अस्पताल में गए हुए हैं और इनको ये बोला गया कि हमारे पास यहाँ पर इस टाइप की कोई दवा अवेलेबल नहीं है। लेकिन अस्पताल के माध्यम से आप क्या चाहती हैं अस्पताल में? मरीज कम देखते हैं, बातें ज्यादा करते हैं। अच्छा, डॉक्टर बातें ज्यादा करते हैं, मरीज कम देखते हैं। हाँ, मरीज बैठे हैं तो बैठे रहे, खड़े हैं तो खड़े रहे, चले तो चले जाए। अच्छा, ये रहता है। हाँ। तो क्या मरीजों की भीड़ कुछ ज्यादा रहती है? जब बेचारे मरीज बैठे बैठे खड़े खड़े परेशान हो जाए तो बेचारे उठ के चले ही जाएंगे। जहाँ पैसा देंगे तो इलाज कराएंगे। तो यहाँ कोई पैसा लगता था क्या? नहीं। इस अस्पताल के अंदर की बातें भी कुछ और भी जानने में आएंगी। आपका क्या कहना है, क्या मतलब दवा के बारे में क्या कहना चाहती हैं आप? जब बुखार की दवा लेने जाता हूँ, कहीं दे बुखार की दवा है ही नहीं, बातें ज्यादा करे तो बातें करने लगे बुखार की दवा ही नहीं दे। खांसी की दवा लेने जाओ कि भैया बच्चन खांसी आ रही सिरप दे दे, या कोई सियाने खांसी आ रही सिरप दे दे, सिरप नहीं दे रहे, है ही नहीं, कहीं है ही नहीं। अच्छा देखिए, दवा का जो स्तर है कुछ इस तरह है इसके यहाँ के अस्पताल में, और यहाँ के अस्पताल में जो दवा का स्तर है उस पर भी सुधार किया जाना चाहिए। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। हमारे सभी, आप क्या चाहती हैं, प्रशासन से क्या उम्मीद है आपको? अब यही कि मतलब कि अब गरीब आदमी नहीं बचता है, पैसा नहीं है तो सोच रहे यही दवा लेने, तो जब जाओ तो दवा है ही नहीं, जब चीज दवा ले जब है ही नहीं, तो आप नहीं, हमें दवा मिलना चाहिए। तो आप चाहती हैं कि यहाँ पर अच्छे डॉक्टर की नियुक्ति हो और टाइम से हमें दवा मिलनी चाहिए? दवा मिलनी चाहिए हमें। चलिए ठीक है, आपने इनकी समस्याओं को सुना और गंभीरता से, खासकर मैं यहाँ की उन सभी महिलाओं से इनकी बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। यह जो समस्या इनको है, वही समस्या कल आपको भी आ सकती है। इसलिए आप अपने परिवार के स्वयं भागीदार होंगे। आपको स्वयं ही निर्णय लेना होगा कि इस ग्राम सभा का अस्पताल खुलना चाहिए और टाइम से डॉक्टर बैठना चाहिए और दवा की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए या नहीं। कमेंट कर बताएं। बहन है, हम उनसे जानेंगे कि इस अस्पताल के बारे में वह क्या कहना चाहती हैं। क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकिता। अंकिता जी, ये बताइए कि यहाँ का जो अस्पताल की जो दयनीय स्थिति है उस पर आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगी?
हम बस यही कहना चाहेंगे कि जो अस्पताल है उसकी स्थिति ना काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना तो वहाँ कोई आ रहा है, ना कोई भी अधिकारी इतना कोई डॉक्टर वहाँ पे है, मतलब काफ़ी दिनों से, और ना ही उसकी मरम्मत करवाई जा रही है। और साफ सफाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यहाँ कोई सफाई नहीं होती है। स्टार्टिंग में अभी कुछ दिन मतलब कुछ महीने पहले डॉक्टर आते थे तो उनके साथ ही एक लोग थे जो सफाई किया करते थे, पर उसके अलावा कोई सफाई नहीं होती यहाँ पे। कभी कभी जब कोई मतलब प्रोग्राम वगैरह होता है अस्पताल का तो आते हैं कुछ लोग, बस अंदर सफाई करवा देते हैं, बाकी बाहर से कोई मतलब नहीं। अस्पताल के बाहर वैसा ही चलना पड़ा है। यहाँ पर डॉक्टर के बारे में भी हम अंकिता से जानेंगे कि डॉक्टर की क्या स्थिति होनी चाहिए, क्या नियुक्त होना चाहिए या नहीं, और मेडिसिन के बारे में भी जानेंगे कि क्या दवाइयों की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। अंकिता जी, अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर जो डॉक्टर है कितने महीनों से नहीं आ रहे हैं? लगभग 5-6 महीने हो गए हैं। अच्छा जी, तो आप क्या चाहती हैं? तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई रेगुलर डॉक्टर आए, जिससे हमारे यहाँ काफ़ी सारी बीमारियाँ इस टाइम है, जैसे कि हर घर में डेंगू चल रहा है और ज़्यादातर लोगों को खांसी आ रही है, ठीक है, फ्लू टाइप से। तो हम चाहते हैं कि अगर डॉक्टर आए तो ये जो लोग बाहर मतलब डॉक्टरों के पास जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ बेड़ा पास पड़ता है वहाँ जाते हैं, फिर मार्केट में, तो जैसा कि हम जानते हैं कि दवाइयाँ बहुत महंगी हैं और फिर यहाँ पे लोगों के लिए बहुत मुश्किल भी पड़ रही है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर डॉक्टर आ जाए तो मतलब लोगों को आसानी हो जाए, जो ये बीमारियाँ चल रही हैं वो पास में जाके इलाज करवा सकें। हमारे घर के पास अगर अस्पताल है तो हम उसका इस्तेमाल अच्छे से करें। ये जो लोग हैं, ग्राम सभा के जो लोग हैं, उसमें से आपका क्या विचार बनता है कि जो लोग, कुछ लोग क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं कहना चाहते हैं, इस पर क्यों सवाल नहीं उठाते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो शायद उनके पास मतलब पैसा है और फिर पास में जो अस्पताल है तब उनसे जो मतलब क्या बोलते हैं मेडिकल शॉप है वहाँ से दवाई ले रहे हैं, उनसे उनका काम चल रहा है, उनको ये लगता है। और जो गरीब जो लोग रह जा रहे हैं वो सोचते हैं कि खांसी क्यों है, मतलब थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी, तो वो इसलिए दवाई नहीं ले रहा है और उनका रोग बढ़ता जा रहा है। देखिए, अंकिता जी ने जो भी बात रखी है, प्रशासन को बहुत गंभीर तरीके से इस बात को लेना चाहिए कि जो लोग इस ग्राम सभा के कुछ लोग नहीं कुछ कहना चाहते हैं, उसकी वजह शायद यही हो सकती है कि उनके पास या तो पैसा है या फिर उनके पास प्राइवेट मेडिकल की अच्छी सुविधाएं हैं, जहां पर वो अपने परिवार को सुरक्षित रूप से केयर कर लेते हैं। लेकिन एक गरीब परिवार का सहारा कौन है? एक गरीब परिवार के लिए केवल यह एक अस्पताल है और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो हैं। अस्पताल आप देख रहे हैं, यह जच्चा बच्चा केंद्र से संबंधित अस्पताल है। ग्राम सभा का विचारणीय विषय है, जिस पर ग्राम सभा के सभी वासियों को एक बार अमल करना चाहिए कि अगर हमारे इस ग्राम सभा की बहन बेटियों पर अचानक स्वास्थ्य बिगड़ते हैं तो फिर वो किस डॉक्टर से सलाह लेंगे। ये आप देख रहे हैं अस्पताल की जो विधिवत रास्ताएं हैं किस तरह बंधित पड़ी हुई हैं, और इस अस्पताल की जो दुराचार व्यवस्था है आप देख रहे हैं किस तरह पड़ी हुई है। कोई भी प्रशासन एक्शन नहीं लेना चाहता है, जैसे मानो कि अपने कानों में रुई डाले पड़े हों। ग्राम सभा के बीच जो भी आसपास के ग्राम क्षेत्र जुड़े हुए हैं, वहाँ के मरीज यहाँ पर नज़दीक होने की वजह से यहाँ पर आ सकते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे करीब आकर कि इस अस्पताल को कई लंबे समय से, कई महीनों से यहाँ पर कोई भी डॉक्टर अभी तक उपस्थित नहीं हुआ है। अस्पताल की आप साफ सफाई पर नज़र डाल सकते हैं, डेंटिंग पेंटिंग पर नज़र डाल सकते हैं। आखिर जो पैसा आता है सरकार के माध्यम से, वह पैसा जाता कहाँ है? इस पर प्रशासन को चुप्पी नहीं साधनी चाहिए और यहाँ के ग्रामवासियों की जो सेवा के लिए गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो भी व्यवस्थाएं बनाई हैं उस पर गहराई से ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह अस्पताल केवल कागजों में ही दर्ज बना रहे। आप देख रहे हैं कुछ समय पहले यहाँ डॉक्टर की नियुक्ति हुई थी, पर यह सुविधा ज़्यादा दिन तक नहीं रही। जैसे मानो एक मोमबत्ती को जलाकर रोशनी का प्रकाश करना, उसी तरह यहाँ पर एक
डॉक्टर को नियुक्त करके मोमबत्ती की तरह ग्राम सभा को प्रकाश दिखाया गया। आप अस्पताल के बाहर गंदगी देख रहे हैं और इस अस्पताल की जो जर्जर दीवारें देख रहे हैं और इस अस्पताल के बाहर और अंदर का जो नज़ारा है कुछ इस तरह है। इस सभा के लोगों का कहना है कि इस अस्पताल में जल्द से जल्द किसी अच्छे डॉक्टर की नियुक्ति होनी चाहिए। यह अस्पताल ग्राम सभा मलौसी में स्थित है जो जिला औरैया के अंतर्गत आता है। अगर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर नहीं है तो फिर आखिर इस अस्पताल की साफ सफाई, डेंटिंग पेंटिंग और डॉक्टर की नियुक्ति क्यों नहीं है? इसका जवाब प्रशासन को देना होगा।